राधे राधे। आप सभी का स्वागत है लड्डू गोपाल उपाशी के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो कान्हा जी के पास आप सभी अच्छे होंगे। जय माता दी। आज की वीडियो में हम सुनेंगे माँ महागौरी की पावन व्रत कथा। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा अर्चना होती है। धर्म मनुष्य माता की शक्ति अमोघ और सब फलदायिनी कही गई है। महागौरी के पूजन करने से जीवन में किए गए सभी पाप नष्ट होते हैं। कहा जाता है कि विधि विधान से महागौरी की पूजा करने से अगर किसी की कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियां हैं तो उन्हें महागौरी की उपासना करनी चाहिए। महागौरी की उपासना करने से शीघ्र विवाह संपन्न होने के योग बनते हैं। कुंवारी कन्या को अष्टमी का व्रत करने से मनचाहा जीवन साथी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि महागौरी की पूजा अर्चना करने से माता अपने भक्तों पर जीवन भर अपनी दया दृष्टि बनाए रखती हैं। यदि किसी के विवाह में विलंब हो रहा है तो वह महागौरी की पूजा आराधना करे, इससे उसकी यह समस्या तुरंत दूर होती है। हिंदू शास्त्र के अनुसार इस दिन महागौरी की पूजा के साथ कन्या भोजन कराने से जगदम्बिका पूजा को स्वीकार कर सभी मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण कर देती है। शास्त्र में नवरात्रि की अष्टमी पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन भक्त यदि एकाग्रचित होकर माँ की पूजा अर्चना करे तो देवी माँ बहुत जल्द प्रसन्न होती है। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना बेहद लाभकारी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार असुरों का संहार करने और देवताओं का कल्याण करने के लिए ही माता को अस्त्र शस्त्र धारण करना पड़ा था। आदि शक्ति होने के बावजूद नवदुर्गा माता को महागौरी का स्वरूप क्यों लेना पड़ा? नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से ही प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख चंद्र और कंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भेद गौरी यानी कि इनकी आयु 8 वर्ष साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद होते हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबरधरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वर्षारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा में है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी, इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया था। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया था। उनका रूप गौर वर्ण को का हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है। इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलशम धुल जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। महागौरी की पूजा अर्चना उपासना आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। माँ गौरी की पौराणिक कहानी। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी को लेकर 2 पौराणिक कथाएं प्रचलित है। पहली पौराणिक कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के बाद माँ पार्वती ने पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तपस्या करते समय माता 1000 वर्षों तक निराहार रही, जिसके कारण माता का शरीर काला पड़ गया था। वहीं माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और माता के शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांति में बना दिया था। माता का रूप गौरवर्ण हो गया था, जिसके बाद माता पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को माँ काली कहकर चिढ़ाया था। माता ने उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक कड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी को अर्घ दिया। देवी पार्वती से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिमालय के मानसरोवर नदी में स्नान करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी की सलाह को मानते हुए माँ पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। इस नदी में स्नान करने के बाद माता पार्वती का स्वरूप गौरवर्ण हो गया।